Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you factors affecting enzyme activity. ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी जो है ना बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है वो, यानी कि या तो वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, या डिक्रीज़ हो जाती है, या बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जो मेन फैक्टर्स डिस्कस करने लगे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच। ठीक है ना, दीज आर द मेन फैक्टर्स. Temperature, firstly we will discuss about the temperature, that how it affects the enzyme activity. ठीक है ना। अब जो एंजाइम्स हैं ना वो अपने वर्क बेस्ट करते हैं ख़ास टेम्परेचर पे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, उस पर वो अपना बेस्ट काम देते हैं। जैसे ही वो टेम्परेचर लो हो जाए या हाई हो जाए तो वो जो है ना एंजाइम एक्टिविटी उस तरह नहीं रहती, या तो वो डिक्रीज़ हो जाती है, या वो इंक्रीज़ हो जाती है, या वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है फॉर द एंजाइम? फॉर द एंजाइम्स, एवरी एंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। ठीक है ना, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो बेस्ट काम करता है। यानी कि हमारे सारे बॉडी एंजाइम्स के जो हमारे जो ह्यूमन का जो एंजाइम्स है ना उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना 37 डिग्री है। यानी कि हमारे सारे एंजाइम्स 37 डिग्री पे बेस्ट वर्क करते हैं। अगर हमें बुखार चढ़ जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एंजाइम जो है वो अपने प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है ना वो बेस्ट काम करते हैं। होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन तेज़ होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना रिएक्शन तेज़ हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी हाई हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो है ना टेम्परेचर रेज कर जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम उसका टेम्परेचर था जिस पर उसने बेस्ट काम करना था उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है कि हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे सबस्ट्रेट के, वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन उनके अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, एंजाइम्स के वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि एटम्स जो है ना कोलैप्स कर देते हैं, आपस में उनका स्ट्रक्चर ही लॉस्ट हो जाता है। पूरे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एक एंजाइम का है ना बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से पूरा स्ट्रक्चर उसका लॉस्ट हो जाता है। इस जो टर्म है ना उसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है और जब मैक्सिमम जाता है टेम्परेचर, जब अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर जाता है ना तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है ना, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। ठीक है ना, तो हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ही लॉस्ट हो गया, तो फिर जाहिर है जब एंजाइम ही बाकी नहीं रहा तो फिर रिएक्शन क्या प्रोसीड होना है। तो इस वजह से जो है ना हर एंजाइम जो है ना अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बेस्ट वर्क करते हैं, और ह्यूमंस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया सारे एंजाइम्स का। अच्छा जी, दूसरा फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। देखें, अगर तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, एंजाइम मालिक्यूल्स अगर तो प्रेजेंट हैं, अगर ज़्यादा मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट ऐड हुई जा रहे हैं वो उनको एक्टिव साइड मिल रही है और वो अटैच हुई जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड है और इतने एंजाइम मालिक्यूल नहीं प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा कि इन सबस्ट्रेट को जो है ना एक्टिव साइट फर्दर नहीं मिलेगी और रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ये देखें, ये एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट आ गया इसके साथ लग गया, और सबस्ट्रेट आए दूसरे एंजाइम के साथ लग गए, और सबस्ट्रेट आए तीसरे एंजाइम के साथ लग गए, और सबस्ट्रेट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एंजाइम और नहीं है और मॉलिक्यूल एंजाइम का नहीं प्रेजेंट, एक्टिव साइट नहीं प्रेजेंट, तो क्या हुआ, सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई, रिएक्शन कर रही हैं, तो यही रिएक्शन होगा लेकिन ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी और एंजाइम मॉलिक्यूल्स इनफ नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स इसमें एक टर्म यूज़ होती है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इन अ रिएक्शन व्हेन द एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, all enzymes are occupied at high substrate concentration, any more substrate molecule do not find free active site. This state is called saturation of active sites and reaction does not increase. ठीक है ना, जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी और मज़ीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा उसके लिए फर्दर, तो फिर क्या होगा, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पीएच।
तीसरा फैक्टर जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो है पीएच। ठीक है नहीं, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच का वर्ड यूज़ करेंगे हम। ऑप्टिमम पीएच क्या है, एक ख़ास रेंज होती है जिसमें एक एंजाइम काम करता है। नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है जिसमें एक एंजाइम काम करता है। कोई एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कोई अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। आपको पता है पीएच जो है ना वो C7 न्यूट्रल होती है, इससे नीचे सारी एसिडिक होती है और इससे ऊपर सारी बेसिक होती है। तो ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ठीक हो गया। तो ऑप्टिमम पीएच में जो है ना एंजाइम करेगा काम। जैसे ही पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, रिटार्डेशन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉकेट, या तो एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएगी या जो है वो कम हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। जैसे पेप्सिन हमारा जो एंजाइम है वो स्टमक में काम करता है, वो एसिडिक पीएच में करता है। ठीक है, जैसे ही अगर यहाँ पे अल्कलाइन थोड़ा सा एसिडिक से कम हो जाए, बेसिक की तरफ चला जाए, तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। अगर ये मीडियम एसिडिक हो जाए तो ट्रिप्सिन अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता। तो नैरो रेंज ऑफ पीएच में ये काम करते हैं, और पीएच थोड़ी सी भी हिले ना तो ये अपना काम सही तरह नहीं कर पाते। इनको बहुत ज़रूरी है इनकी ऑप्टिमम पीएच चल रही हो। पीएच में असल में चेंज जब आता है तो होता क्या है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमीनो एसिड एट एक्टिव साइड जो होते हैं ना, उसमें अमीनो एसिड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो है ना अपना काम, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी इधर उधर काम जब हो जाता है ना तो एंजाइम अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस तरह टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का किस तरह रिलेशन बनता है, किस तरह वो इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, ये मैंने आपको बताया। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।